भारत में महाभारत काल के पश्चात बहुत संत हुए, महंत हुए, अभी वर्तमान में भी बड़े बड़े संत हैं। तो फिर ऋषि दयानंद जी की ऐसी विशेषता क्या कि महाभारत काल के पश्चात समस्त संतों में सर्वोपरि स्थान मेरे गुरुवर देव दयानंद का बोलो रखा गया है। ऐसा क्यों? अच्छा, मैं बाद में बोल लूं या पहले बोल लूं? पानी तभी पिलाया जाता है। दोपहर में बाद में बोली तभी पानी आया, अब मैं पहले बोल रही हूं अभी पानी आया। हाँ, वो तो कोई बात नहीं, प्यास लगी है तो पी लो, पर अभी तो इतनी देर ही नहीं हुई है, घर से पी पी करके आए हैं, है ना। और तपस्वियों का संगठन है आर्य समाज। आइए कुछ चर्चाएं कर ले, ऋषि की विशेषता क्यों? बहुत संत हुए, चाहे महावीर हो, बुद्ध हो, गुरु नानक जी हो, कितने भी संत नाम यदि गिनाए तो कमी लगने वाली नहीं। पर ऋषि की विशेषता इसीलिए अधिक होती है क्योंकि भारत ही नहीं, आप प्लेटो अरस्तु को भी उठा करके पढ़ लीजिए। आप अगर भक्ति काल को देखें हिंदी साहित्य के माध्यम से, तो वहां पर भी आपको दादू भक्त जैसे त्यागी और समर्पित भी संत देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी ऋषि की विशेषता अधिक क्यों? क्योंकि संसार के समस्त संतों ने संसार के लोगों को डूबने से बचाया है। ध्यान से सुनना, संसार के लोगों को संसार के संतों ने डूबने से बचाया है। पर मेरे ऋषि की विशेषता ये है, उसने भटके हुए लोगों को, डूबते हुए लोगों को डूबने से तो बचाया, लेकिन साथ साथ सत्यार्थ प्रकाश रूपी नौका दे करके तैरना भी सिखाया है। आज मैं मौजूद हूं, मेरे सामने व्यक्ति डूबता है, मैं बचा सकता हूं, पर कल मैं ना रहूं, फिर भी डूबेगा व्यक्ति, फिर मैं कैसे बचाऊंगा? इसकी व्यवस्था यदि किसी ने की तो बोलो महर्षि स्वामी देव दयानंद ने की। मैं रहूं या ना रहूं, 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। मुरादाबाद के राजा कृष्णदास जब डिप्टी कलेक्टर थे, उन्होंने ऋषि से आग्रह किया था, स्वामी जी आपके प्रवचन वही लोग सुन पाते हैं जो आपके सम्मुख आकर के बैठते हैं। एक ऐसी भी व्यवस्था हो कि जाने के बाद भी लोग आपको याद करते रहे। तब सत्यार्थ प्रकाश लिखा, और गुरुदत्त जैसा विद्यार्थी जिसकी अभी आचार्य जी चर्चा कर रहे थे, जिसकी लिखी हुई साइंस की बुक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हो, वो गुरुदत्त विद्यार्थी कहता है कि जब जब मैंने सत्यार्थ प्रकाश को खोल करके पढ़ा, तब तब मैंने सत्यार्थ प्रकाश में नई नई विचारधारा को पाया, और मैं सोचता रहा कि ये बात पहले कैसे छूट गई, पहले सामने क्यों नहीं आई। ये विशेषता है मेरे ऋषि की। और उस समय मेरी माताओं बहनों, दो सखियां, एक मेरठ की एक राजस्थान की, आपस में हरिद्वार जब घूमने गई तो सखी बन गई। दोनों गर्भवती थी। दोनों ने आपस में विचार कर लिया, अगर बेटा बेटी हुए तो शादी करेंगे। अरे राजस्थान वाली के घर में बेटा हो गया, चिट्ठी लिखी, मेरे पास बेटा हो गया, क्योंकि फोन की सुविधा नहीं थी। पर इतना मेरठ वाली को चिट्ठी मिली, इतना बेटा मर गया। दूसरी चिट्ठी लिखी,
बहन यदि तुम्हें बेटी हो जाए तो शादी करा देना कहीं पर भी, क्योंकि अब मेरा बेटा इस संसार में नहीं रहा। दूसरी चिट्ठी जब अकस्मात मिली तो मेरठ वाली को बेटी पैदा हुई। देखना क्या स्थिति थी नारियों की। क्या करें, पंडित जी के पास पहुंच गए महाराज। हरिद्वार के कुंभ के मेले में इस तरह से बात हुई थी, बेटा अब दुनिया में नहीं तो क्या करे। ऐ धर्म के ठेकेदार कह रहे थे कि जब तुमने मन में विचार किया था उसी समय इन बच्चों का विवाह हो गया था। ये पति पत्नी हो गए थे, भले ही बेटा संसार में नहीं है, पर अब ये बेटी विधवा हुई है। ये भारत की हालत थी। आंखें खोल करके बेटी ने माँ को नहीं देखा, पिता को नहीं देखा, पर जन्म लेते ही कहा गया पति को खा करके आई है, इसको किसी भी शुभ कार्य में सम्मिलित होने का अवसर अब नहीं मिलेगा। सती प्रथा के नाम पर बहनों जिंदा नारी को जलाया जाता था, और जब शरीर जलता है तो दर्द होता है। उसके जलने की चीख पुकार किसी को सुनाई ना दे तो ढोल बजाए जाते थे, और यदि अपने आप को बचाने के लिए चिता से निकल कर के चलती थी तो भाले लेकर के विधर्मी खड़े हो जाते थे। भाले की नोक मार मार करके चिता में धकेल करके जिंदा जलाया जाता था। तब मेरे ऋषि ने आकर के हमें अधिकार दिया। लेकिन दुर्भाग्य इस देश की नारी का, जिस ऋषि ने इसे समाज में राष्ट्र में सम्मान दिलाया, जब उस ऋषि की चर्चा होती है तो उंगलियों पर गिन सकते हैं महिलाओं को। और जब जेलों में पड़े पाखंडी अरे बेल पर बाहर आते हैं तो वहां पर उनके तलवे चाटने के लिए बड़ी भारी भीड़ लगा करके महिलाएं दिखाई देती हैं, और फिर कहती है मुझे सम्मान चाहिए, अधिकार चाहिए। जो नारी स्वयं का सम्मान नहीं कर सकती, संसार में उसको कभी भी सम्मान नहीं मिलता। कवि ने बहुत सुंदर दृश्य खींचा। जब 19वीं सदी में मेरे ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ तो कैसा था दृश्य, और क्या कह दिया, है रे बंदे पड़ा पिंजरे में देखा, ओ मेरा भारत शेर दयानंद ने काट के बेड़ी मुक्त किया करी, आके मेहर दयानंद ने बंद पड़ा पिंजरे में देखा, भारत शेर दयानंद ने काट के बेड़ी मुक्त किया करी, आके मेरे दयानंद ने बंद पड़ा पिंजरे में देखा,
फंगे कर दिए तंग ऋषि जी ने। सोमनाथ बद्री नारायण कर दिए तंग ऋषि जी ने। मथुरा काशी हरिद्वार का जितना जंग ऋषि जी ने। मथुरा काशी हरिद्वार का जितना जंग ऋषि जी ने। वृंदावन गोकुल जा पहुँचे, वृंदावन गोकुल जा पहुँचे ना लाई देर दयानंद ने। काट के बेड़ी मुक्त किया करी आके मेहर दयानंद ने। बंद पड़ा पिंजरे में देखा। और सत्यार्थ प्रकाश के अंदर चर्चा कर दी है ऋषि ने। क्या? एक दिन बोला रपोप जाट से तरसावे से बाप तेरा। एक दिन बोला पोप जाट से तरसावे से बाप तेरा। गया महीना एक बीत मारे घर आवे से बाप तेरा। गया महीना एक बीत मारे घर आवे से बाप तेरा। और कौन सा बाप था? बोले जो मर गया था। पंडित जी कहते हैं जजमान तेरे पिता मेरे सपने में आते हैं। वैसे तो स्वर्ग में हैं पर वो घी दूध पीने वाले व्यक्ति थे, चौधरी थे, पर स्वर्ग में उनको दूध नहीं मिल रहा। कैसे ठगते थे? तो फिर क्या करूं महाराज? बोले गौ का दान कर दे। गौ का दान किसको करूं? बोले मुझे। मैं और मेरे बच्चे जब दूध पिएंगे तो पहुंच जाएगा तेरे पिता के पास। अभी 15 दिन यही तो किया है हिंदुओं ने। क्यों बहनों, पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? खैर जो दयानंद से जुड़े हैं, जिनके मूल में दयानंद है, वो तो बचे हैं इस पाखंड से। पर सुनिए क्या कह दिया। गया महीना एक बीत मारे घर आवे से बाप तेरा। बछड़े वाली रगों सुरग में मंगवावे से बाप तेरा। रुखा भोजन करे दूध बिना दुख पावे से बाप तेरा। रुखा भोजन करे दूध बिना दुख पावे से बाप तेरा। ठग के पोप गऊ ने ले गया, ठग के पोप गऊ ने ले गया छुड़ वादी। फिर दयानंद ने काट के बेड़ी मुक्त किया करी आके मेहर दयानंद ने। बंद पड़ा पिंजरे में देखा। लाखों विधवरों में थी ना पोप सुनाई करते थे। गर्भपात का जुल्म देख के टिकलू दादा डरते थे। गर्भपात का जुल्म देख के टिकलू दादा डरते थे। लाखों विधवरों में थी ना पोप सुनाई करते थे। गर्भपात का जुल्म देखना टिकलू दादा डरते थे। पाखंडियों को हलवा पूरी साधु भूखे मरते थे।
बेर दयानंद ने काट के बेड़ी मुक्त किया करी, आके मेहर दयानंद ने बंद पड़ा पिंजरे में देखा। और दयानंद ने वेदों का कहीं देखा नाम निशान नहीं, पत्थर की पूजा देखी और जड़ चेतन का काम नहीं, पत्थर की पूजा देखी और जड़ चेतन का काम नहीं। भारत में मल्लखान सिंह था, विद्वानों का मान नहीं, भारत में मल्लखान सिंह था, विद्वानों का मान नहीं, पत्थर की पूजा देखी और जड़ चेतन का नाम नहीं। घर घर यज्ञ रचाया ऋषि ने, घर घर यज्ञ रचाया ऋषि ने, ना लाई देर दयानंद ने काट के बेड़ी मुक्त किया करी, आके मेहर दयानंद ने। बंद पड़ा पिंजरे में देखा, बंद पड़ा पिंजरे में देखा, भारत शेर दयानंद ने काट के बेड़ी मुक्त किया करी, आके मेहर दयानंद ने बंद पड़ा पिंजरे में देखा, बंद पड़ा पिंजरे में देखा, बंद पड़ा पिंजरे में देखा। ये दृश्य था जब ऋषि दयानंद इस धरती पर आए थे। चाहते 18-18 घंटे की समाधि लगाते थे ऋषि, तो बैठ करके अपनी ही उन्नति करके संसार से मोक्ष के मार्ग को तो गए ही हैं, पर चले जा सकते थे। जिसने गौ की हालत को देख करके आंसू से रोया हो, जो नारियों की दुर्दशा देखकर के आंसुओं से रोया हो, सन्यासी होने के बाद भी जिसने हिंदी भाषा के सम्मान के लिए कार्य किया हो, जिसने जीवित माता पिता यानी के 5 प्रकार के देवताओं की चर्चा की हो, 5 यज्ञों की चर्चा की हो, ऐसा कोई भी पहलू नहीं, चाहे सामाजिक परिवेश का हो या धार्मिक परिवेश का हो, जो मेरे ऋषि ने ना छुआ हो। एक भी ऐसा कोई पहलू दिखाई नहीं देता। और जो बच्चे आज भी तैयारी करते हैं ना, तो वहाँ जब हिंदी भाषा के सम्मान की बात आती है तो बोलो महर्षि स्वामी दयानंद जी का नाम पढ़ाया जाता है। जब गौओं की बात आती है तो ऋषि दयानंद का नाम अग्रणी होकर के आता है। और जब बोलो दलित के उद्धार की बात आती है तो ऋषि दयानंद अग्रणी खड़े हुए दिखाई देते हैं। जब नारी की बात आती है तो ऋषि दयानंद अग्रणी खड़े हुए दिखाई देते हैं। मेरी बहनों, बस मैं इतना आपसे कहना चाहूँगी, क्योंकि समय तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप सुख चाहते हो और ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को जीवन में धार करके उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके निश्चित रूप से हमें सुख और शांति की प्राप्ति होगी। ऋषि ने 5 देवताओं का वर्णन किया है, ध्यान से सुनना। पहली देवी है माता, जो जन्म देती है 9 मास गर्भ में रख करके। उस जीवित माता की सेवा करना ही श्राद्ध और तर्पण कहलाता है। दूसरे देवता है पिता, एक एक पाई को जोड़ करके कमा कमा करके हमें मालिक बना देता है। उस पिता का सम्मान, उस पिता का जीवित सम्मान करने का नाम ही श्राद्ध और तर्पण कहलाता है।